एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर। मतलब जो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हों, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज बाय द फॉर राइटिंग एंड क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमें इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग ये बताना है कि कौन सा सिमिलर्स को फॉलो करता है और कौन सा सिमिलर्स को फॉलो नहीं करता, और वो भी रीजंस के साथ। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हम आपको ट्रिक के साथ बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रिक से सॉल्यूशन कर देते हैं, देन आफ्टर सॉल्व कर देते हैं। तो पहले आप ये बताइए सिमिलरिटी का रूल्स क्या होता है। सिमिलरिटी का दो रूल्स होते हैं। पहले एक तो एंगल्स इक्वल हो जाए, कोई भी एंगल्स, लेकिन हमें दो एंगल्स कम से कम चाहिए। दूसरा, या तो फिर सेकंड में क्या हो कि उसके जो ये आपका ट्रायंगल होता है उसके कोई भी साइड्स, जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, अगर इनके कोई साइड्स इक्वल हो जाए, ठीक है, तो हम उसे जैसे सपोज ए बी एंड सी पी क्यू एंड आर, सपोज ए बी जो लेंथ है वो पी क्यू की इक्वल है, तो हम उसे ए बी अपॉन पी क्यू नोट कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अगर बी सी क्यू आर की इक्वल है तो हम बी सी अपॉन क्यू आर भी नोट कर सकते हैं। अगर ए सी का इक्वल पी आर है तो हम इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या ये फॉलो करते हैं। तो देखिए, हम विदाउट सॉल्यूशन पहले से ही चेक कर लेते हैं कि इसमें एग्जैक्ट आंसर क्या है। देखिए, फर्स्ट में आपका 60 एंगल इक्वल है, 80 ये भी इक्वल है, 40 ये भी इक्वल है, यानी ये सिमिलरिटी को फॉलो करता है। देन आफ्टर सेकेंड पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे 2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर सेम देखा जाए तो यहाँ 5 है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि हमारा वही साइड ही इक्वल हो। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने यहाँ डिसाइड किया, ठीक है, एक और ट्रायंगल, सपोज यहाँ 2 है, यहाँ हम 4 कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ पे 6 कर देते हैं, यहाँ पे 8 कर देते हैं, यहाँ 16 कर देते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन क्या सिमिलर है सिमिलर। क्यों? क्योंकि 2 का अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करें तो 4 होगा। देखिए, 2 का पेयर बनाया, राइट। 3 का 2 में मल्टीप्लाई करिए 6 होगा, राइट, ये भी सही है। 8 का 16 में हम करें 2 का, देखिए सभी के पेयर्स सही हैं। तो इसमें अगर हम ए बी सी करें और पी क्यू आर करें तो देखिए ए बी का पैरेलल क्या हुआ, मतलब इक्वल क्या हुआ, यहाँ जाके आ रहा है पी आर में, तो ए बी का सेटअप पी आर के साथ बनेगा। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है कि ये साइड यहीं है तो यहीं हो, नो, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, शायद आप सभी को बात समझ में आ गई हो कि हमें साइड के किसी भी साइड में जाके चेक कर सकते हैं, ये सिमिलर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल 2, अब देखिए 2 का पेयर में यहाँ 5 6 नहीं है, 4 देखिए, 2 2 जा 4 हो गया, 3 2 जा 6 और 2.5 2 जा 5। ये देखिए एकदम सिंपल वे पे हमारा सभी को सॉल्व हो रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इसे डिफाइन कैसे करें, तो देखिए सबसे फर्स्टली हम यहाँ पे नोट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए दोनों में क्या है, देखिए पहला तो एक एंगल आप सर्च कर लीजिए, एक तो फिर रेशियो में साइड सर्च कर लीजिए। ये दो आप अपने माइंड में रखिए सिमिलरिटी के लिए। तो भाई यहाँ पे तो साइड की वैल्यू है नहीं, हम कैसे बता पाएँ। एंगल दिया है तो एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी। ठीक है, अब ये कंपलसरी नहीं कि यहाँ 60 है तो यहीं 60 हो, यहाँ भी होता, फ़र्क इतना होता कि एंगल एक का इक्वल हम इसे बताएंगे, बस ये आप याद रखिएगा। एंगल बी का 80 है तो यहाँ पे क्यू हो गया, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, सभी क्या है, इक्वल एंगल है। ठीक है, तो आपका ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, पी क्यू आर। किस क्राइटेरियन से, देखिए अब यहाँ पे आपने पहले क्या डिसाइड किया, एंगल, तो यहाँ पे ए बना दीजिए। यहाँ पे क्या डिसाइड किया, एंगल, तो यहाँ भी एंगल बना दीजिए। एक और थर्ड एंगल, तो यहाँ पे एंगल कर दीजिए। तो ये किसके कारण हुआ, एंगल ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। अब सेकेंड नंबर पर फोकस करते हैं। तो फर्स्टली हम तो सोल्यूशन में तो वही लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, एन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए एंगल नहीं है हमारे पास, इस बार हमारे पास साइड है, तो देखते हैं साइड इक्वल है कि नहीं है। तो फर्स्टली ए बी, अब देखिए ए बी के पास क्या है 2,
तो 2 के पास हम किसके साथ चले जाएंगे, 2 के टेबल में ये आ रहा है, तो ए बी का अपॉन क्या हो जाएगा आपका आर क्यू, ये आर क्यू हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व भी कर लीजिए आप, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी सभी साइड्स इक्वल आनी चाहिए। सेकेंड, अब देखिए 2.5 यहाँ बी सी में, बी सी, अब 2.5 का पेयर में क्या आ रहा है, पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ पर कर दीजिए, तो 2.5/5। अब पॉइंट आप हटा लीजिए तो अपॉन 10 हो जाएगा, 5 को बगल में कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आपका 1/2। देखिए दोनों सेम आ गए ना। अब थर्ड भी देखते हैं, थर्ड में क्या है, ए बी अपॉन आर पी, ए बी अपॉन आर पी, तो क्या है आपका 3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब देखिए सभी साइड्स हमारी इक्वल हैं, सभी साइड्स हो गए ना, तो जैसे हमने सिमिलरिटी के लिए ये इक्वल किए, वैसे हमारे तीनों साइड्स भी तो इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन आर पी, इस तीनों इक्वल हो गए साइड्स में, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलरिटी किसके अकॉर्डिंग, साइड 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 ऑफ सिमिलरिटी। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड नंबर, तो फर्स्टली हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन पे, इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब थोड़ा सा पहले पेयर देख लेते हैं। 2 के टेबल में देखिए 4 आ रहा है, ठीक है। 3 के टेबल में 3 2 जा 6 हो रहा है, और याद रहे जिसका आप मल्टीप्लाई करें वही होना चाहिए, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पे देखते हैं 5 2 पॉइंट यहाँ 5 कास होता, देखिए 7 सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, ये 7, अगर वहाँ आप 2/5 लिख देते तो ये हो जाता, लेकिन 2.7 5.4 होता है, तो इसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। तो कैसे करें, पेयर कैसे हुआ, एम एन का, सॉरी एम पी है, एम पी अपॉन डी ई इक्वल टू 2/4, ये 1/2 आ गया। देन आफ्टर क्या है, 3 2 जा, तो एल पी अपॉन डी एफ इक्वल टू 3/6, 3 1 जा 3, 2 2 जा ये 6 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो ई एफ का पेयर में क्या है, सॉरी पहले एल एम लिख लेते हैं, एल एम अपॉन ई एफ, तो 2.7/5। अब देखिए तीनों इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो रीज़न हमें क्या देना पड़ेगा, एम पी अपॉन डी ई इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ, ये जो ये है इसे हम नोट कर रहे हैं, ये इक्वल हैं, बट एल एम अपॉन ई एफ डज नॉट इक्वल टू। सो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सिमिलरिटी को फॉलो नहीं करता, तो ट्रायंगल एल एम पी नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। शायद क्लियर हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले एडवांस कर दिए हैं, ठीक है, सेम वे पे है, इसलिए देखिए हम यहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं। 2.5 यहाँ पे 6, यहाँ 70 डिग्री, यहाँ भी 70 डिग्री, तो देखिए 70 70 तो है, ये देखिए हमको एंगल मिल गया, ठीक है, ये दोनों सेम है। 5 2 जा 10 भी सही है, कास से 2.52 जा यहाँ 5 नोट होता, अगर यहाँ कास 5 होता तो ये सिमिलर था, लेकिन यहाँ पे 6 दिया है क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट हो गया, जिसके कारण ये पूरा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अब देखिए एम एन अपान क्यू पी हमने नोट किया, 2.5/6, यही तो डिस्टर्ब हो गया। अगर यहाँ 5 हो जाता तो 25, ये आपका 2.52 जा 5 होता ही है, फिर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये दोनों इक्वल हो जाते, और आल्सो आपके पास 90 डिग्री भी है, लेकिन थोड़ा सा ये 6 के कारण ये सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। फिफ्थ देखते हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में है, इसलिए थोड़ा सा इसे आप गौर करें, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। अब देखिए 2.5 का पेयर ये है, ठीक है, 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6, ये भी सही है, 80 का 80 भी है, ये भी सही है, लेकिन फिर भी ये सिमिलर नहीं है। उसका रीज़न हम आपको बता रहे हैं, आप इसे पहले भी पढ़ चुके होंगे कि अगर 2 ट्रायंगल है, उसमें अगर कोई डिग्री 45 है सपोज, ठीक है, और यहाँ भी 45 है सपोज, तो
अगर इक्वल एंगल है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। अगर ये 45 डिग्री है और कहीं पे भी है, इसमें है देखिए इसमें भी, तो उसके फ्रंट साइड हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो इसका मीन्स हुआ कि उसके सामने वाले साइड्स इक्वल होंगे, श्योर है। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो देखिए इसका 80 है, एंगल ए की डिग्री कितनी है 80, एंगल एफ की डिग्री कितनी है 80, चलिए ठीक है। लेकिन 80 के सामने आपका साइड्स क्या दिया है 3, तो हम 3 का पेयर इससे नहीं कर सकते ना, इसीलिए तो ये गलत हो रहा है। तो 3 का पेयर आपका इसी से ही होगा, यानी इसका कॉम्बिनेशन इससे आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके फ्रंट में ये साइड है और इसके फ्रंट में ये साइड है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये 3 है तो ये भी 3 ही होना चाहिए। इस रीज़न के कारण ये आपका सिमिलर नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट में नोट करना पड़ेगा ए बी अपॉन एफ डी। देखिए ए बी है तो ए बी का एफ डी तो है 2.5/5, यानी 2.52 जो होता है, ये तो आ गया। लेकिन जब हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपका बी सी का पेयर जो इसके साथ होना चाहिए डी ई, वो नहीं है, हमारे पास है ही नहीं है। इसका तो 3 है, लेकिन ये क्या है आपका अननोन है, यहाँ पे तो वैल्यू ही नहीं है, नो वैल्यू, तो जिसके कारण ये सेट नहीं हो पा रहा है और ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, डज नॉट सिमिलर हुआ, ठीक है। ट्रायंगल डी ई एफ। 6 नंबर चलिए देखते हैं। देखिए इसका 70 है, 70 तो पेयर में ही नहीं है, 80 है, यहाँ भी 80 है, लेकिन हमारे पास तो और वैल्यू है ही नहीं है। लेकिन इसका मीन्स ये नहीं कि ये सिमिलर नहीं है, थोड़ा सा चेक करते हैं। प्रॉपर्टी किससे, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल कितने डिग्री होता है 180 होता है ना। तो ये बताइए ये 70 है, ये 80 है, तो कितना हो गया टोटल, कितना हो गया 150। अब 180 से 150 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, राइट। इसी तरह यहाँ भी देख लीजिए 8 3 110, अब 110 180 से 110 माइनस करेंगे तो 70 होगा। तो देखिए सभी इक्वल हो गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर। तो ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, किस रीजन से, सभी एंगल्स इक्वल हैं, ईच एंगल्स आर इक्वल। तो आपका ट्रायंगल किससे हुआ, एंगल 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 ऑफ क्राइटेरियन, ठीक है, क्राइटेरियन से ये प्रूफ हुआ। ओके।